Good morning, students. Today I will further continue the revision of 7th chapter of history. Tribute. Tribute जैसा कि पहले भी बताया मैंने, tribute means नजराना. Unlike taxes which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे. There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent but may have been accepted to provide elephants, timber, honey and work to Mauryan officials. और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे. वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे. उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें. द एम्परर एंड कैपिटल सिटी. राजधानी में सम्राट. मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था. Megasthenes wrote an account about that he saw. Here is a part of his description. मेगास्थनीज ने जो कुछ लिखा उसका विवरण दिया. यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं. The occasion on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions. सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है. He is carried in a golden palanquin. उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है. His guards ride elephants decorated with golden and silver. उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं. Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperor. कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है. The king is normally surrounded by armed women. राजा सामान्यतः
हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। He is afraid that someone may try to kill him. वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। He has a special servant to taste the food before he eats. उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। And about पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना he wrote, और पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है के बारे में, दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। इट इज सराउंडेड बाय ए मैस्यू वॉल। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। और यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। Why do you think the king had a special servant to taste the food he ate? राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? In what ways was पाटलिपुत्र different from मोहनजोदड़ो? पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? अशोक ए यूनिक रूलर। अशोक एक अनोखा सम्राट। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोक। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्रीड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। वह ऐसे पहले शासक थे कि जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्रकृति एंड वर रिटेन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्रह्मी भाषा में लिखे थे। अशोकाज वार इन कलिंग। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक फॉट ए when he saw the violence and bloodshed that the decided
not to fight any more wars. अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। वो इतिहास के ऐसे एक राजा थे। कलिंग अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वार, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। दिस इज व्हाट अशोक डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही। 8 years after becoming king I conquered कलिंग। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। About 1.5 लाख people were captured। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। And more than 1 lakh of people were killed। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। This filled me with sorrow। Why? इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner। Brahmins and monks also die। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved ones। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach other about it as well। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। I believe that winning people over through Dham is much better than conquering them through force। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। I am inscribing this message for the future so that my son and my grandson after me should not think about war। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। Instead, they should try to think about how to spread धम्म। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। What was Ashoka's धम्म?
अशोक का धम्म क्या है? अशोका's धम्म did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. To teach his children, he had a duty to instruct his subjects. उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें. He was also inspired by the teachings of the बुद्ध. वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे. There were a number of problems that troubled him. ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी. People in the empire followed different religions and this sometimes led to conflict. उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी. दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था. इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है. So he appointed officials known as the Dhamma Mahamatta who went from place to place teaching people about धम्म. इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे. Besides, Ashok got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया. अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के इस संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे. अशोक also sent messengers to spread ideas about धम्म to other lands. अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए such as Syria, Egypt, Greece and श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे. He built roads, dug wells and built
रेस्ट हाउसेस, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। He arranged for medical treatment for both human beings and animals. इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। थैंक यू।